वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है साउंड। साउंड यानी आवाज, और आवाज यानी जो चीज तुम अभी सुन रहे हो। वैसे साउंड असल में है क्या? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे कानों में कुछ सुनने की फीलिंग देती है। इंग्लिश में बोले तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो एक बात ये भी है कि बिना एनर्जी के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ ही रखा है, जो कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही तबाह की जा सकती है। तो मेन चीज हम इस चैप्टर में सीखने की कोशिश करेंगे कि साउंड बनती कैसे है, ट्रैवल कैसे करती है और हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। तो किसी जमाने में हमने ये बात पढ़ी थी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। भूल गए क्या यार? 8वीं में ही तो पढ़ा था। वैसे एग्जाम के बाद चैप्टर्स को भूल जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कोई नहीं, मैं दोबारा याद दिला देता हूं। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशन एक तरह का मोशन है। जब टू और फ्रो मोशन बहुत तेज स्पीड में होता है तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। अब हमें यह तो पता चल गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है, यानी साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। अब जिस मैटर से साउंड ट्रैवल करती है या ट्रांसमिट होती है, उस मैटर को हम मीडियम कहते हैं। मान लो तुम्हें कोई बुला रहा है, वैसे तो कोई बुलाता नहीं, लेकिन मान लो, तो साउंड उसके मुंह से निकलेगी, मीडियम से ट्रैवल करेगी और फिर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो ऑब्जेक्ट के आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, वो भी वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे। पर अब ये मत सोचना कि वो पार्टिकल सारा रास्ता ट्रैवल करके तुम्हारे कानों तक आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पार्टिकल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होते हैं वो हिलते हैं और साइड वाले पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, जिससे वो हिलते हैं। और जो पार्टिकल फोर्स लगाता है वो रेस्ट पर आ जाता है। ऐसे फिर दूसरा पार्टिकल साइड वाले पर फोर्स लगाता है, और वो उसके साइड वाले पर, और वो उसके साइड वाले पर, और वो उसके साइड वाले पर, और ऐसे ही चलता जाता रहता है। और साउंड हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अब ये भी बोल सकते हैं कि साउंड एक वेव की तरह चलती है, क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन वेव की तरह होता है। और पार्टिकल के इस मोशन के कारण साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। दोस्तों, जो सबसे कॉमन मीडियम जिससे साउंड ट्रैवल करती है वो है एयर, यानी हवा। तो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत तेज स्पीड से आगे पीछे मूव होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हुए आगे की तरफ आता है तो वो एयर को पुश करता है, जिससे एयर कंप्रेस हो जाती है। इससे रीजन का प्रेशर और डेंसिटी हाई हो जाती है और वो रीजन कंप्रेशन कहलाता है। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन में पीछे की तरफ आता है तो एयर एक्सपैंड हो जाती है, जिससे उस रीजन का प्रेशर और डेंसिटी लो हो जाती है, और उस रीजन को रेयरफ्रैक्शन कहा जाता है। इतने में कंप्रेशन वाली रीजन आगे निकल जाती है। तो हमें यह पता चला कि एक वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन और एक रेयरफ्रैक्शन फॉर्म होता है। तो जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता रहेगा तब तक कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो मैंने बताया था कि कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है, जिससे डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और रेयरफ्रैक्शन में प्रेशर और डेंसिटी कम होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि साउंड वेव इज प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वेरिएशन इन द मीडियम। साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, मतलब इसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। यानी साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते हैं। वैक्यूम मतलब खाली, जहां कुछ भी ना हो। तो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे बैंक अकाउंट में वैक्यूम है। अब वेव दो तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स आगे पीछे ऑक्सिलेट करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स साउंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, यानी ऊपर नीचे। लॉन्गिट्यूडनल में मीडियम के पार्टिकल्स जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करना होता है उस डायरेक्शन में आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर घूमते हैं, यानी ऊपर नीचे। तो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो दोस्तों ये साउंड वेव है जो हमारा इतनी देर से दिमाग चाट रही है। तो इससे डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए साउंड वेव्स की कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन और दुनिया भर का झमेला। तो मैं एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा, बस तुम ध्यान से सुनते जाना। तो सुनो, साउंड वेव को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसमें इस वाली एक्सिस पर डेंसिटी लेते हैं और इस वाली एक्सिस पर डिस्टेंस। इस ग्राफ में जो तुम ये पहाड़ सा देख रहे हो इसे क्रेस्ट बोलते हैं, और ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो तुम्हें ये गड्ढा दिख रहा है इसे ट्रॉफ कहते हैं, जो रेयर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रेस्ट के टॉप पर जो पॉइंट होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी बताता है, और ट्रॉफ का लोएस्ट पॉइंट मिनिमम डेंसिटी बताता है। तो इन दो पॉइंट से बीच की लाइन तक जो लेंथ होगी उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टरबेंस बताती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। यहां से लेकर यहां तक एक ऑसिलेशन है, मतलब एक ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ आ जाता है। तो ऑसिलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। मान लो ग्राफ ऐसा है, तो ऑसिलेशन काउंट होगी 1 2 3। तो समझ गए? वैसे ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही बात है। तो बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसी की। तो एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशन होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसी बात को सिंपल अंग्रेजी में सुनो। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड की पिच भी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है।